नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे। इस अवसर पर क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आप देख रहे हैं क्रोएशिया का जो राष्ट्रीय धुन है वो बज रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे, परेड की सलामी लेंगे। बताते चलें कि क्रोएशिया से भारत के पिछले काफ़ी समय से संबंध रहे हैं। एयरपोर्ट पर भारतीय पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए गए और गायत्री मंत्र का जाप हुआ। बताते चलें कि दोनों देश के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल के स्तर की वार्ता हुई और द्विपक्षीय संबंधों पर 3 गुना तेज करने का फैसला हुआ। चर्चा में मुख्य बिंदु रक्षा, फार्मा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल तकनीकी थी। आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताते हुए दोनों देशों ने इसके खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। रूस यूक्रेन संघर्ष, इजरायल ईरान स्थिति पर भी विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविच के साथ भी मुलाकात हुई। बताते चलें कि क्रोएशिया का दौरा करने से टर्की जलमुन गया है। टर्की जो कि भारत को सहयोग नहीं करता है, पाकिस्तान को सहयोग करता है। यही कारण है कि टर्की को ये मुलाकात अच्छी नहीं लगी। इस अवसर पर विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी, संयुक्त शोध परियोजनाएं, वैज्ञानिक आदान प्रदान, कृषि के 30 चिन्हित क्षेत्रों में, संस्कृति में 2030 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, जिसमें संगीत, नृत्य, रंगमंच और पुरातत्व शामिल है। शिक्षा में भारत की भाषाई और शैक्षिक पहुंच को बढ़ावा देना। इन समझौतों में भारत क्रोएशिया के संबंधों में एक नया आयाम स्थापित होगा। आर्थिक और व्यापारिक समझौतों में वर्तमान में भारत क्रोएशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार $300 मिलियन है। भारतीय निवेश $48 मिलियन तक पहुँच चुका है। बताते चलें कि पीएम मोदी ने क्रोएशियाई कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है, खासकर सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और तटीय क्षेत्रों में विकास के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे मुद्दों पर आईटी कंपनियों के लिए अवसरों पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी चर्चा हुई। क्रोएशिया में लगभग 17,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच पुल का काम करते हैं। आप ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री वहाँ के ऑफिशियल से मिलते हुए। ये एक भारत के लिए शानदार अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की यात्रा पे हैं। एक एक कर वहाँ के राजनयिक ऑफिशियल्स से मिलते हुए। साथ ही अब ये देखिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को उपहार और पुस्तक भेंट की। इसी अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको एक दीपदान, जिसमें 5 कैंडल लगाने की व्यवस्था है, वो दी और उनकी स्मारक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, देखिए। नमस्कार। दोपहर दान जागरेब की इस ऐतिहासिक और मनमोहक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता और स्नेह से मेरा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है और इसका सौभाग्य मुझे मिला है। फ्रेंड्स, भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, प्लुरलिज्म और इक्वलिटी जैसे साझा मूल्यों से जुड़े हैं। ये सुखद संयोग है कि पिछले वर्ष भारत के लोगों ने मुझे और क्रोएशिया के लोगों ने
प्रधानमंत्री आंद्रे जी को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। इस जनविश्वास के साथ हमने अपने तीसरे कार्यकाल में अपने द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का निर्णय लिया है। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती है। हमारे इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारत की सागरमाला परियोजना के तहत हो रहे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल जोन के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में क्रोएशिया की कंपनियों के लिए भी व्यापक अवसर है। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच ज्वाइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। फ्रेंड्स, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध आपसी स्नेह और सद्भाव का मूल है। इवान फिलिप वेदिन ने 18वीं शताब्दी में पहली बार यूरोप में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। 50 वर्षों से जागरेब यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी विभाग सक्रिय है। आज हमने अपने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों को और बल देने का निश्चय किया है। जागरेब यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर के एमओयू की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई है। आने वाले 5 वर्षों के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार किया गया है। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूर्ण किया जाएगा। क्रोएशियाई कंपनियां भारत की आईटी मैन पावर का लाभ उठा सकेंगी। हमने दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। यहां पर योग की लोकप्रियता को मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह क्रोएशिया के लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे। फ्रेंड्स, हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया,
समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज यहां बांसकी द्वारी में होना मेरे लिए एक विशेष पल है, जहां साक्सिनेस्की ने क्रोएशियन भाषा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। मुझे हिंदी में अपनी बात रखने में एक गर्व और सुकून का अनुभव हो रहा है। उन्होंने सही कहा था, भाषा एक पुल है और आज हम उसे मजबूती दे रहे हैं। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया के द्वारा दिखाई गई खबरें यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना सबसे लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।